प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन देन जब भी थी मैं, डायरेक्टर एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन, वाइस चांसलर DTU जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो, उसके साथ IP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हायर एजुकेशन की डायरेक्टर और डायरेक्टर SCRT, कुछ और ऑफिसर, उसमें मैं भी एक प्रतिभागी था। तो हम लोग गए और एक जीवन विद्या जिस पे पूरा बेस हमारा करिकुलम है उसका शिविर हुआ रायपुर के पास। तो उसमें कुछ लोगों को पहले जुड़े हुए होंगे, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे। तो उसकी जो विशेषता थी पूरे शिविर की, उसमें ना तो कोई धर्म की बात है, धर्म को जिसको हम संप्रदाय कह देते हैं, ना तो कोई संप्रदाय की बात, ना उसमें जाति विशेष की बात, ना उसमें लिंग विशेष की बात, ना क्षेत्र विशेष की बात। लगा कि कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है कि जो सारी चीज़ों से फ्री फ्रॉम ऑल बायस हो, किसी बायस के साथ नहीं। वरना हम किसी को सुनेंगे, किसी में मेल फीमेल का आ जाएगा, किसी में रिलीजन का आ जाएगा, किसी में कास्ट का आ जाएगा, किसी में एज का आ जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ये है, किसी में लिटरेट और इलिटरेट का आ जाएगा, ज़्यादा क्वालिफिकेशन कम क्वालिफिकेशन का। ये देखा कि एक कंटेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो लॉजिकल भी है, जो रेप्लिकेबल भी है, जो कहीं ना कहीं वेरीफाइबल भी है, यूनिवर्सल भी है। ऐसा कंटेंट भी कोई हो सकता है क्या? तो वो कंटेंट मिला। फिर देखा कि ये कंटेंट ठीक है, बड़ों को तो समझ में आ जाता है, और 7 दिन का वो शिविर होता है। आपके मसूरी के पास में एक जगह है सिद्ध, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड हिमालय करके एक NGO है, सिद्ध एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास है, जो मसूरी से थोड़ा आगे वो है ना, एक फाल है बड़ा फेमस, कैंपटी फाल से हार्डली 2.5-3 किलोमीटर। तो वहाँ भी नहीं कैंपटी फाल, तो वहाँ भी ये शिविर साल में कई बार होता है। मैं तो इसलिए मैंने बताया कि आप उत्तराखंड से हैं तो यदि करना चाहें, और उत्तरकाशी में भी ये शिविर होता है, आजकल चल भी रहा है वहाँ शिविर जैसे। अच्छा, ओके, नैनीताल, हल्द्वानी, उत्तराखंड, ठीक है। नागेश्वर। और इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बता दूंगा। मैं ये बता दूँ ये हुआ कैसे। तो उसके बाद गया कि ये चलो बड़ों की तो समझ में आ जाएगी ये बात कि यार जीना क्यों और जीना कैसे। वही सवाल मेन है कि जीना क्यों है और जीना कैसे, यही समझ में आता नहीं। पूरी जद्दोजहद ये है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वहाँ बात बताई गई कि शिक्षा का उद्देश्य है एक तो स्किल का डेवलपमेंट, और एक कहीं ना कहीं मेंटलिटी का डेवलपमेंट, समझ का विकास। अब हमारी पूरी एजुकेशन स्किल का डेवलपमेंट तो कर रही है, समझ तो कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या कर जाए कोई गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। तो लगा कि यार ये तो काम करने वाली बात है इस पर। तो फिर आके डिप्टी CM सर खुद टीम के साथ बैठते थे और वो ये चर्चा करते थे कि ये बच्चों के साथ कैसे जा सकते। फिर था कि बच्चों के साथ ये ऐसा तो नहीं जा सकते, तो बच्चों के साथ तो किसी पाठ्यक्रम के रूप में, किसी किताब के रूप में जा सकती है। फिर आया कि भाई नाम क्या हो, नाम पे बड़ी जद्दोजहद रही। फिर कि जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि बच्चा हैप्पी रहे, और जैसा भी भैया ने बोला कि 24/7 हैप्पी रहे, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में हो गया, तो हैप्पीनेस करिकुलम ही नाम रखेंगे। तो फिर नाम तय हो गया। उसके बाद था कि हमें कुछ लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी भाई। कुछ उसमें से SCRT में से लोग थे, कुछ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीचर्स थे जो वॉलंटियर करना चाहते थे, जिनकी एक जर्नी थी कहीं ना कहीं एक सांस्कारिक विधि से। उनको पहले लगता था कि हाँ कुछ शिक्षा में काम करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के साथ थे। वो लोग आगे आए, क्योंकि इस करिकुलम से जुड़ने की सबसे बड़ी मसला और है, उसमें पैसे का कुछ झमेला नहीं है। जैसे जो इसमें काम करेगा उसका पैसे का लेन देन का मसला नहीं है। बाकी प्रोग्राम में हम लोगों को पे करते हैं, इस प्रोग्राम में हम कोई पे नहीं करते, क्योंकि हैप्पीनेस का यदि पैसा ले लिया तो फिर हैप्पीनेस थोड़ी हुई, ऐसा मानना है हम लोगों का सबका। तो फिर
एक हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस स्कूल में आप गए थे अभी राउज एवेन्यू में, उसमें हमने सब लोगों को बुलाया कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि सोशल इमोशनल लर्निंग पे काम किया हो, हैप्पीनेस पे काम किया हो, तो 25-30 जो नॉलेज पार्टनर हैं वो आए, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो उसमें से फिर 5 नॉलेज पार्टनर, 5 NGOs को हमने आइडेंटिफाई किया कि वो भी हमारे साथ काम करें। उससे पहले इसका जो फ्रेमवर्क था वो हम तैयार कर चुके थे। फिर वो 5 लोग, जैसे उसमें से सुनंदा जी बैठी हैं, आप उसमें से एक हैं, जो पर्सपेक्टिव के लिए जहाँ से अपूर्वा हैं, तो जहाँ से फिर ये बात आई ड्रीम लभ्या और तो, और जो विशेष भूमिका थी पर्सपेक्टिव में वो थी अभिभावक विद्यालय रायपुर में। उनका काम था पर्सपेक्टिव का, कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो फिर फ्रेमवर्क बना। फ्रेमवर्क के बाद जो टीम इसमें जुड़ी, उस टीम का शिविर हुआ फिर, क्योंकि कम से कम उनकी तो एक समझ हो। और फिर वो शिविर के बाद शिविर चर्चा चलती रही और फिर काम शुरू किया। इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं था। इस टीम में आज की डेट में भी कोई हायरार्की नहीं है, मतलब इस टीम में कोई हायरार्की ऐसी नहीं है कि ये सीनियर है ये जूनियर है। एज के रूप में हम एक दूसरे का यथायोग्य सम्मान करते ही हैं सब, पर हायरार्की उस सेंस में नहीं है। मतलब वी ऑल आर इक्वल, सब यहीं बैठ के काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, जब हम बताते हैं किसी को तो अटपटा लगता है, इस रूम में मनीष सिसोदिया जी ने घंटों बिताए, पता नहीं कितने घंटे बिताए होंगे, और आके बैठ के वो भी ऐसे ही बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मंत्री जी आ रहे हैं तो कुर्सी लगेगी, नहीं, ऐसे ही बैठेंगे। किसी जो अननोन व्यक्ति उसको पता भी नहीं, वो यहाँ भी बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, तो आके बिल्कुल चर्चा इसी तरह से होती है। तो हमारा सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है कि उस जगह हम बैठे हुए हैं कि जहाँ पूरा का पूरा ये पुष्प इस तरह से इसका विचार आया।